चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसे परिभाषाओं की जो लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इस साल भी 3 से 4 परिभाषा आने की फुल गारंटी है। तो आप इन परिभाषाओं को देख कर जाइएगा तो जरूर आपके 3 से 4 परिभाषाएं 100% है, आना ही आना है। आप किसी साल का क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिए, उसमें परिभाषाएं पूछी ही गई है। तो देखते हैं सबसे पहली परिभाषा। हाँ, एक बात बता दें आपको कि यह परिभाषाएं जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री की हैं, जो 3 से 4 आपके आएंगे ही आएंगे। 20 क्वेश्चन रहते हैं ना, 20 क्वेश्चन में 3-4 परिभाषा 100% है, आना ही है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है? तो दिक् स्थान जो है अंतराकाश, यानी कि जो हमारे आर पार का जो वायुमंडल है, उसमें प्रत्येक बिंदु की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक किसको कहते हैं? कि कोई मान लीजिए बिंदु है, उसका कितना ऊंचा है, कितना चौड़ाई पर है, कितना लंबाई पर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसमें बिंदु क्रिस्टल के अवयवी कणों की स्थिति दर्शाते हैं। इसमें बिंदु जो है क्रिस्टल के अवयवी कणों की स्थिति, जैसे आपको, और इनकी संख्या कितनी है? 14 है। इन्हें ब्रेविस जालक कहते हैं। जैसे मैं आपको एक घनीय क्रिस्टल जालक का उदाहरण देता हूं। ठीक है, एक घनीय क्रिस्टल जालक देखिए, इसमें हर एक जगह पर एक एक बिंदु आपको दिखेगा। एक क्रिस्टल जालक है, एकक कोष्टिका है, इसके ऊपर भी एक घनीय एकक कोष्टिका होगी, इसके ऊपर, इन सबको मिला के हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। कितने तरह के होते हैं टोटल? ये 14 तरह के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 7 तरह के होते हैं, लेकिन कितने हैं? तो 14, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ब्रेविस जालक भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले परिभाषा की। संकुलन क्षमता क्या होता है जी? अब देखिए, कोई भी क्रिस्टल है उसमें अवयवी कण भरा होगा नहीं, तो सब में थोड़ी जगह। अच्छा मान लीजिए एगो डब्बा है, नहीं, इस डब्बा में आप जो है कि क्या करते हैं, आप बॉल रखते हैं, तो ऐसे बॉल रखिएगा ना, कुछ जगह तो खाली बच ही जाएगा ना भैया, तो कुछ जगह खाली बच जाएगा ना, कुछ जगह खाली बच जाएगा। जो जगह, जितना जगह भरा है, ठीक है, जितना जगह भरा है अब बटा टोटल, उसी को हम कहते हैं संकुलन क्षमता। बात समझ गए होंगे। देखिए परिभाषा के माध्यम से देखते हैं एक बार। किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल जालक की कुल आयतन का जितना आयतन घेर लेते हैं, इसे ही क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? एक परमाणु का आयतन और बट्टा में घनीय कोष्टिका का आयतन। एक परमाणु का आयतन बट्टा घनीय एकक कोष्टिका का आयतन। अब बात करते हैं डिफेक्ट की। एक है शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्ट की दोष, फ्रेंकेल दोष पूछा हुआ है, शॉर्ट की दोष आने का पूरा चांस है। देखिएगा, महत्वपूर्ण है ये शॉर्ट की दोष, तो ध्यान में रखना है इसको। किसी आयनिक ठोस में धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से विस्थापित हो जाते हैं। मान लीजिए एक आयनिक ठोस है, इसमें 10 गो Na+ था और 10 को Cl-। अब एगो निकल गया Na से Na+ और एगो निकल गया Cl-। तो जो दोष उत्पन्न हुआ है इसी को कहते हैं शॉर्ट की दोष। इससे तो कोई आवेश पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके लिए क्या होना महत्वपूर्ण है? इसके लिए धनायन का आकार जो है एवं ऋणायन का आकार बराबर होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इससे क्रिस्टल का क्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थायित्व घटेगा और घनत्व दोनों घटेगा। अब मान लीजिए द्रव्यमान तो निकल गया ना, आयतन तो सेम है, नहीं पर आयतन तो सेम है, द्रव्यमान निकल गया तो घनत्व क्या हो गया? घट गया। जैसे किस में पाया जाएगा? NaCl, KCl, CSS, सीजियम क्लोराइड, AgBr। AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्ट की दोष भी पाया जाता है और फ्रेंकेल दोष भी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं F केंद्र की। इसको F सेंटर भी कहते हैं। F केंद्र क्या होता है? F केंद्र वह होता है, वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन स्थित होता है उसी को F केंद्र कहते हैं। इनकी संख्या बढ़ने पर क्या हो जाता है? रंग जो है गहरा होता जाता है। इनकी संख्या बढ़ने पर रंग गहरा होता जाता है। किसकी संख्या बढ़ने पर? F होल की संख्या बढ़ने पर। ठीक है,
चलिए अगली इंपॉर्टेंट परिभाषा की बात करते हैं, विलयन। विलयन क्या होता है? तो जब भी हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं और वह पूरा तरह से घुल जाता है। पूरा तरह से घुलना माने समझिएगा, समांगी मिश्रण कहते हैं उसे, मिश्रण को। समांगी मिश्रण क्या होता है? जो जिसका हर एक भाग का जो भी है समान होना चाहिए। जैसे आप चीनी घोल दीजिए ना, उसको 4 गिलास में भर दीजिए, चारों गिलास का मिठास, पानी का जो मिठास होगा वो सेम होगा। नमक घोल दीजिए, सेम होगा। लेकिन मिट्टी घोल दीजिए, किसी में ज्यादा मिट्टी पड़ जाएगा, किसी में कम पड़ जाएगा। तो जब अगर समान अवयव होगा, समांगी मिश्रण होगा, तो उसको विलयन कहेंगे। विलयन में खास बात क्या है, अभी मैंने बताया है आपको, विलयन में सभी जगह इसका संगठन व गुण क्या होता है, एक समान होगा। जैसे मिठास क्या होगा, एक समान होगा। जैसे नमक या चीनी का जल में विलयन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टर्म की। अगला टर्म है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है? देखिए आपके एग्जाम में मोललता पूछा है, ठीक है, ज्यादा चांस है अब की बार आने की नॉर्मलता, इसीलिए मैंने नॉर्मलता का परिभाषा आपको दिया है। ठीक है, तो आपको भी याद करके जानना है, ताकि एग्जाम में आप एग्जामिनर को बता दें कि तुम जो पूछने वाले हो मैंने उसका आंसर पहले से ही याद कर लिया है। नॉर्मलता क्या होता है? नॉर्मलता याद होता है ग्राम तुल्यांक बट्टा आयतन। ठीक है, ग्राम तुल्यांक बट्टा आयतन। तो देखिए 1 लीटर विलयन में जो भी विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक होती है उसी को क्या कहते हैं? विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम तुल्यांक का मात्रक होता है ग्राम इक्विवेलेंट और लीटर पर लीटर हो जाएगा, लीटर इनवर्स नहीं। चलिए अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि समान समान को घोलता है, इससे आपका क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य क्या है समझिएगा बात। देखिए होता क्या है कि जो ध्रुवीय विलेय होते हैं वो केवल ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। ठीक है, ध्रुवीय विलेय जो होते हैं वो केवल ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। उसी तरह अध्रुवीय विलेय जो होते हैं अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। ठीक है, और एक विलेय जो है विलायक में तभी घुलता है जब दोनों में अंतर आणविक अन्योन्य क्रिया समान हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल ले लीजिए NaCl। NaCl क्या है? एक आयनिक यौगिक है। तो NaCl जो है जल में घुलेगा। NaCl क्या होगा? जल में घुलेगा। लेकिन वहीं आप CH3COOH ले लीजिए, कार्बनिक यौगिक ले लीजिए भैया, तो ये जल में पूरा तरह से नहीं घुलेगा। NaCl को एक इसमें घुलेगा तो फिर बेंजीन में घुलेगा। कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक विलायक ज्यादा घुलता है। NaCl बेंजीन में घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। बात समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, वैसा गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे उसको क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। लिखा भी है, वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय की कणों की संख्या के दर पर निर्भर करता है, यानी अनुपात पर निर्भर करता है, न कि विलेय के कणों की प्रकृति पर। उसे क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। कोई पूछे अणुसंख्य गुणधर्म कितने होते हैं, आप बता दीजिएगा 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? तो सबसे पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है परासरण दाब। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको सारी परिभाषाएं अच्छे से क्लियर हो गई हैं कि नहीं हुई हैं इसको भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा, इन सब परिभाषा को अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे ही आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।